आसान होता है कहना कि ट्रेटर है, गद्दार है, लेकिन अगर ऐसा लगता है लोगों को कि पार्टी का साथ छोड़ना है जो अलोकतांत्रिक तो कहीं से भी नहीं है, तो फिर उन्हें गद्दार की संज्ञा देना, गद्दार की तरह पेश करना या कहना कितना जायज है आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, पहली बात तो मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठा हूँ और पार्टी में मैं नहीं हूँ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि क्या आपकी विचारधारा टीएमसी से मेल खाती है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबसे मुफीद होंगे ये सवाल पूछने के लिए। मेरी विचारधारा एक आम भारतीयों से मेल खाती है। अच्छा, विचारधारा टीएमसी से नहीं, मेरी ठीक है, तो मैं थोड़ा सवाल मोल्ड कर देती हूँ फिर सर, कि अगर कोई पार्टी छोड़ता है, चाहे विधायक हो या सांसद हो, और उसे वो पार्टी ट्रेटर की संज्ञा देती है, तो ये कितना ठीक है? देखिए, ऐसा है, ये जो पार्टी छोड़ रही है, नैतिकता ये बताती है कि आप जिस पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीते हैं, वो कोई भी पार्टी हो, जिस पार्टी के सिंबल पे, जिस पार्टी के नेतृत्व पे आप चुनाव जीते हैं, अगर आप पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़िए और लड़ने के बाद आपको जिस पार्टी में जाना हो, हाँ, उस पार्टी में जाइए। ये नैतिकता बोलती है। ये कहाँ लिखा है? और नैतिकता नहीं, कहाँ लिखा नहीं है, मैं एक नैतिकता बोला, मैंने शब्द बोला नैतिकता। ये नैतिकता शब्द होता है कि आपको भी कहीं जॉब अगर कहीं करना है, दूसरी जॉब करना है, तो आपको यहाँ की जॉब को छोड़ना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, देन आप किसी दूसरी जगह पे और फिर उसके बाद बेसिक से ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद किसी और चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर इसी कैलकुलेशन के हिसाब से संजय चक्रवर्ती साहब, 34 साल बाद वाम दल का जाना और उस वाम दल से तमाम विधायकों का टीएमसी से जुड़ना, मतलब सीधी सी बात है कि तब भी नैतिकता नहीं थी। टीएमसी ने जब उन लोगों को लिया, पहली बात तो ना वाम दल वालों में नैतिकता थी, ना टीएमसी वालों में नैतिकता थी। हमने ले लिया, उस वक्त सहूलियत थी, लेकिन आज जब हमारे अपने लोग जा रहे हैं तो हम उन्हें गद्दार कहेंगे, ऐसा नहीं। पहली बात तो ये है कि आप टीएमसी का अगर रिकॉर्ड उठा कर देंगे 2011 में, तो 185 सीटों से जीत के आई थी और किसी भी पार्टी को वो तोड़ करके अपने पास नहीं लाई थी। जो जुड़ करके आए थे वो पहले जुड़ के आए थे, उसके बाद उन्होंने टीएमसी के सिंबल पे चुनाव लड़ा, उसके बाद वो जीते और जीतने के बाद वो विधायक बने या मंत्री बने, जैसा भी होगा, सांसद बने, सब वही बने। लेकिन किसी पार्टी में आप विधायक हैं, सांसद है, जिस पार्टी के सिंबल पे आप जीत करके आए हैं, उसी पार्टी के साथ गद्दारी करना ये नैतिकता के खिलाफ है। मैं तो कहता हूँ जिसको जाना है, जहाँ जिस पार्टी का भी हो, जहाँ पे भी जाना है जाए, वो मतलब भाजपा जो का जा रहा हो, चाहे है वो वो आपके हिसाब से अगर गद्दार कहा जा रहा है तो वो ठीक है, और नैतिकता के हिसाब से ये ठीक नहीं है। मतलब दो बातें हैं कि गद्दार कहना भी ठीक है और ये अनैतिक है जो इस वक्त विधायक कर रहे हैं, सांसद कर रहे हैं या पार्षद कर रहे हैं टीएमसी में, जो कभी हुआ करते थे। अरुण भारती जी, विपक्ष बार बार इसे ऑपरेशन लोटस बता रहा, कह रहा आदत है एनडीए की ये करना, तो आप इन आरोपों में कुछ सच्चाई समझें, या जो कह रहे हैं संजय चक्रवर्ती साहब कि भाई नैतिकता नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीके से तो ठीक है, लेकिन नैतिकता नहीं है, इस नैतिकता का ख्याल रखा जाना चाहिए था, मानते हैं आप इस बात को? देखिए, सबसे पहले तो मुझे संजय जी की बात सुनकर के हंसी आ रही है कि कीर्ति आजाद जी किस पार्टी से सांसद थे और आज कहां पर हैं। उस वक्त ये नैतिकता कहां चली गई थी। मतलब कमाल की बात है, जब खुद पे आती है तो गद्दारी शब्द याद आते हैं। पूरी की पूरी टीएमसी बनी ही सीपीएम कार्डर से है। आज अगर सीपीएम कार्डर ने, यानी कि पूरी की पूरी बंगाल की जनता ने अगर उनका साथ छोड़ दिया तो ये गद्दारी कैसे? ये जितने भी सांसद हैं, उनके विधायक है, ये उनका संवैधानिक अधिकार, ये अधिकार उनको भारत का संविधान देता है। उसके तहत अगर वो संगठित होकर के आज अपने नेतृत्व में उनको विश्वास नहीं है तो अपना अलग गुट बना सकते हैं, अपने अलग उद्देश्य बना सकते हैं, अपना अलग एजेंडा बना सकते हैं। ये गद्दारी कैसे है? और ये ऑपरेशन लोटस कहां से हुआ? मतलब मेरी समझ अभी भी दो परे है कि ऑपरेशन लोटस, अरे अब आप बोलिए ना कि आपका ऑपरेशन फेलियर है, आप जनता का मैंडेट नहीं जीत सके, जनता आप में विश्वास नहीं करती थी। अभी आपने पूर्णिमा जी की रिपोर्ट भी देखा होगा, लक्ष्मीर योजना थी, पता चला महिलाओं के लिए योजना थी, 3 लाख से ज्यादा वहां पे पुरुष जो टीएमसी के जो सो कॉल्ड कार्डर है वहां पे उसका लाभ ले रहे थे। अरे जनता ने अल्टीमेटली देख लिया कि आपका भ्रष्टाचार और आपका आचार विचार और जनता के प्रति आपका व्यवहार, और इस कारण से जनता ही नहीं, अब धीरे धीरे सांसद भी जितने हैं, विधायक है, जब उन्होंने देखा कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी, जनता की सेवा नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह भी है साथ में कि इनसे जनता की सेवा तभी होती है टीएमसी वालों से, जब ये लोग सत्ता में होते हैं। मैं अपनी पार्टी का बिहार के साथ साथ
उत्तर प्रदेश का भी प्रभारी हूं। जनता के प्रति इनकी प्रतिबद्धता है पूरे पूरे में महागठबंधन और साथ ही साथ जितने घटक दल है मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप ये बताइए, लोकसभा चुनाव 2024 के समय अखिलेश यादव जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने वहां पर उन्होंने लोगों का मैंडेट लिया यह कह करके कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है। आज के दिन कौन सा आरक्षण खतरे में है, कौन सा संविधान खतरे में है? बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं। और जैसे उसका फायदा हुआ ना उनको, उसका फायदा हुआ उनको, फायदा हुआ, लेकिन जिस दलित समाज का वोट लेकर के अखिलेश जी आज सांसद में दिखाते हैं, लहराते हैं अपना संविधान, जब लहराते हैं और अब बात करते हैं, तो इन दलित समाज के साथ आज जब प्रताड़ना होती है तो अखिलेश जी नजर नहीं आते, न ममता जी नजर आती हैं, न राहुल जी नजर आते हैं। अभी सब साफ सवाल पूछ रहा हूं, आपके महागठबंधन के सहयोगी भी बैठे हैं। जसराज सरोज जी की पीपर गांव में हत्या हुई, सपा के गुंडों ने की, कौन से महागठबंधन के लोग वहां गए? धनपरा में महेश कुमार जी के परिवार के 5 लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दी गई, न राहुल गांधी गए, न अखिलेश यादव गए। इसी तरह से आप ये होलागढ़ में 19 साल के लड़के के चिराग ऊपर पासवान कहते हैं, अरुण जी, चिराग पासवान ये कहते हैं कि राजनीति में सिद्धांत सबसे ऊपर होता है, कहते हैं वो, अगर सिद्धांत की बात है, सबसे ऊपर होता है। आप सिद्धांत मान के चलिए, किसी पार्टी की हार के साथ आपके सिद्धांत का कोई स्पेस ही ना रहे, तो फिर राजनीति ऊपर हो गई, सिद्धांत नीचे चला गया। अगर सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहले ममता बनर्जी जी को यह बताना होगा कि इतने सारे जो अपराध हुए उसके लिए आज तक उन्होंने कौन सी जवाबदेही ली? ठीक है, अखिलेश यादव जी ने कौन सी जवाबदेही ली? दलितों की के ऊपर जब प्रताड़ना हुई, अत्याचार हुआ, करने वाले सपा के गुंडे ही हैं। राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलते हैं? उन्होंने रायबरेली में बहुत बड़ा संख्या है दलितों का, राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं कहा कि ठीक है मैं दलितों के साथ खड़ा रहूंगा? खाने के लिए जाते हैं, मिनरल वाटर लेकर के जाते हैं उनके यहाँ, और आज भी जब दलितों की बात आती है तो न हक न अधिकार, और जब प्रताड़ना होगी तो यह कहा जाएगा कि तुम कुछ भी करो, तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा। यानी कि पूर्णिमा जी वही हाल है, जो हरा गमछा बिहार में है वही लाल टोपी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से जवाब देंगे संजय जी, फिर मैं उसके बाद ऋषभ आपके पास, चंदन साहब, सर्वेश जी भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं, बोलेगा। मतलब आप लोगों का काम केवल यही है कि आप केवल पार्टी तोड़ने, सत्ता बनाएं और अपने पार्टी को आगे बढ़ाएं। बाकी जवाबदेही भी विपक्ष का है, काम भी विपक्ष का है, सब कुछ विपक्ष का है, सब कुछ तोपना विपक्ष को है। लेकिन आपका काम केवल वही है कि आप भ्रष्टाचार करें, लूट करें। आप पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाएं, आरोप लगाने के बाद जो है उसको जो है अपनी पार्टी में मिला लें, उसके बाद उसको दूर से स्थापित करें। साहब, कितने लोग जो टीएमसी से गए उन्होंने आधिकारिक तौर पर एनडीए ज्वाइन कर लिया है या बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कितने लोग हैं ऐसे? देखिए, मेरे पास कोई इसका हिसाब किताब नहीं है ना आपके पास हिसाब किताब, इसीलिए आपकी बातें बेहिसाब लग रही हैं, क्योंकि आपके पास हिसाब किताब इसका है नहीं। जब आधिकारिक तौर पर किसी भी एक्स टीएमसी के व्यक्ति ने किसी पार्टी को ज्वाइन ही नहीं किया, साहब ज्वाइन ही नहीं किया, सबसे बड़ी बात तो ये है अभी तक, और इसीलिए बातें बेहिसाब साउंड कर रही हैं, क्योंकि आपके पास इसका हिसाब किताब नहीं है। और आप ये मान के चलिए आने वाले समय में ऐसी नौबत ना आ जाए कि टीएमसी की पूरी लेजर बुक ब्लैंक हो जाए, हिसाब किताब ही ना रहे, समझ रहे हैं आप? लेजर जनरल खाली के खाली हो जाएंगे साहब, ऐसी स्थिति ना आ जाए। संजय जी ये सोचिएगा, कोई रहे या न रहे मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या जो जवाब देही कह रहे हैं, अखिलेश यादव वहां नहीं गए, राहुल गांधी वहां पे नहीं गए हैं, तो इसका जवाब देही क्या रहे? विपक्ष का ही रहेगा। आपका काम भ्रष्टाचार का है, केवल वोट लिया था, आपका काम वोट लिया था दलितों का, राहुल गांधी जी ने, अखिलेश जी ने। वोट लेने के बाद आपको समाज के साथ, जनता के साथ खड़े होना होता है। ये छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए अगर आप राजनीतिक विश्लेषक है संजय जी। नहीं, अभी वो थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में है, हम लोग हमेशा खड़ा अभी वो थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में है, जिम्मेदारियां होती है। वो साथ में किसके? मैं सब जगह गया था, मुझे दिखा वहां कितना अखिलेश यादव जी बगल में जाते हैं किसी और अपने नेता से मिलने के लिए, में मैं गया था, उन्नाव में मैं गया था, ओके मैं गया था। अरे आप केवल चुनाव में भाई, आप लोग चुनावी हैं, देखा बाकी लोगों को भी जरा मुझे डिबेट में इंक्लूड करना है। आप ठीक है, अभी राम मंदिर का जो है चंदा चोरी हुआ है, अभी हम लोगों ने देखा है, ये सब चीज देखा है, अखिलेश यादव नहीं उठाया है इसको। बहुत कुछ पता नहीं संजय जी देख पाए कि नहीं देख पाए, कटमनी का पैसा जैसे लौटाया जा रहा है अभी बंगाल में,
पता नहीं वो आखिर संजय जी जनता देख पाए का कि नहीं विश्वास देख पाए। उन्होंने कैसे खो दिया, तो कहां जब से इतना आया था और प्रचंड कहां आपाधान लौटाया की जा रहा है और बहुमत क्यों मिला लौटाया नहीं जा रहा है, आपको। इस पर भी फिर संजय जी जवाब देना चाहिए था।